प्लाजो हमारा बन के हो गया तैयार। अब इसका हम दिखाते हैं आपको फाइनल लुक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो प्लाजो की क्रीच होती है ये बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ पर सामने गिरनी चाहिए इस तरीके से। और ये जो यहाँ पर देखे होंगे किसी का पैंट उठने लगता है, तो यहाँ पर कोई भी शिकायत नहीं है, बिल्कुल भी उठने की, सेंटर पे आ रहा है। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से। हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं रेडीमेड पैंट की कटिंग। इसमें क्या क्या हमें चेंजिंग करनी होती है और ये किन किन साइज़ों के लिए बन सकता है कि इसमें प्रॉब्लम ना है। तो ये सारी हम इस वीडियो में आज आपको बताने वाले हैं। और अगर आप कम साइज़ वाले कस्टमर का बनाना चाहते हो तो वो बिल्कुल परफेक्ट फिटिंग आती है। और अगर हैवी साइज़ की कटिंग करनी है तो ये आप वीडियो छोड़ देना, यहीं पे आपको नहीं देखनी है, क्योंकि ये छोटा साइज होगा, जैसे कि 30, 32, 34, 36 हिप तक अगर साइज होगा तो उसमें फिटिंग अच्छी आती है, परफेक्ट आती है। इसके ऊपर की साइज की इस तरीके से कटिंग नहीं करनी है। तो इसका मेजरमेंट कैसे लेना है और कटिंग कैसे करनी है तो सारा डिटेल में इस वीडियो में आज आपको बताने वाले हैं। तो चलते हैं, पहले मेजरमेंट लेते हैं, फिर उसके बाद में कटिंग करते हैं। तो नाप कौन कौन से लेने हैं, देखिए इस तरीके से इंची टेप को पकड़वाना है, जहाँ पे बांधोगे वहीं पे पकड़ना, और ऐसे फ्लोर टच हमें लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो लेंथ आ रही है इनकी 38 आ रही है, तो लंबाई हमें 38 लिखनी है। इसके बाद में हम मोहरी का मेजरमेंट लेंगे। तो मोहरी का किस तरीके से लेना है, ये देखिए, कस्टमर अगर पहने हुए हैं उसी हिसाब से चाहिए तो उस हिसाब से ले सकते हैं, या फिर कस्टमर से पूछ करके कि कितनी मोहरी रखनी है तो उस हिसाब से रखवा सकते हैं। तो इनको चाहिए मोहरी थोड़ी खुली, 20 इंच है, तो ये कह रहे हैं कि 22 इंच हमें मोहरी चाहिए, तो इस तरीके से मोहरी खुली कर देनी है। तो 22 इंच हम इसकी मोहरी रखेंगे। इसके बाद में हमें मेजरमेंट लेना है कमर का। तो कमर जहाँ पे बांधेंगे वहीं पे कमर का मेजरमेंट लेना होता है। ये देखिए इस तरीके से। तो इनकी जो कमर है 30 आ रही है, तो 30 कमर हमें लिखनी है। इसके बाद में थाई का मेजरमेंट लेना है। तो ये इस तरीके से पल्ले को हटवाना है और पैर थोड़ा सा आगे बढ़ा के रखो, आगे करना हल्का सा, और इंची टेप को इस तरीके से रखना है, ठीक है। तो इनकी जो थाई आ रही है ये देखिए 22 इंच आ रही है, लेकिन थोड़ा सा लूज रख के हम 24 इंच इनकी थाई तैयार करेंगे ताकि लूज रहे, कंफर्टेबल रहे। जैसे कि ये इन्होंने पहनी हुई है तो ये 24 इंच थाई के हिसाब से इनका फिटिंग अच्छी आती है। तो थाई हमें 24 इंच रखनी है तैयार, और वैसे हम लिख लेते हैं इसको 22 इंच। और इसके बाद में हमें हिप का भी मेजरमेंट ले लेना है। तो हिप का साइज़ हमें कैसे लेना है, ये देखिए, जो जहाँ पे सबसे ज़्यादा साइज होता है वहाँ पे इस तरीके से हमें मेजरमेंट लेना है हिप का। तो 34 इंच हिप है। तो इस मेजरमेंट से हमें रेडीमेड पैंट की कटिंग करना है। तो चलते हैं काउंटर पे और कटिंग करके आपको दिखाते हैं किस तरीके से कटिंग करनी है, और फिर इसके बाद में स्टिचिंग करके दिखाएंगे। और स्टिचिंग होने के बाद में फिर हम आपको दिखाएंगे फाइनल लुक। बाकी 34 साइज, जैसे 34 है, 32 है, 30 है, 28 साइज तक आप आराम से ये जो मैं तरीका आपको बता रहा हूँ कटिंग कर सकते हो। हैवी साइज कटिंग करोगे तो इसमें प्रॉब्लम आती है खिंचाव की। जो हम बैक पार्ट उठा के कटिंग करते हैं, इसमें हम बैक पार्ट उठा के नहीं कटिंग करने वाले। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर आप इस तरीके से कटिंग कर रहे हैं तो कम साइज के प्लाजो आप कटिंग कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको कपड़ा किस तरीके से बिछाना है ये समझना है। तो ये देखिए, हमने अर्ज में कपड़े को पहले फोल्ड किया है। अब ये हमारा 4 फोल्ड हो चुका है। एक बार ये देखिए हमने इस तरीके से फोल्ड किया और फिर लेंथ में हमने फोल्ड इस तरीके से कर दिया, तो ये डबल पार्ट हो जाते हैं। 4 फोल्ड कर लेना इस तरीके से। तो यहाँ पर हमें सबसे पहले 2 इंच पे एक ये निशान लगाना है ऊपर की तरफ। ये हम नेफा फोल्ड करेंगे लास्टिक डालने के लिए। किनारी वाली साइड पे ये जितनी किनारी है इसकी वो कट करके निकालना होता है। तो ये आप देख लो इसमें छेद कहाँ तक है, उस हिसाब से आपको ये निशान लगा करके इसको भी कट करना है। ये 2 निशान कंप्लीट होने के बाद में अब जो आपके पैंट प्लाजो की लंबाई है उसका निशान लगाना है। तो 38 इंच लेंथ है। नेफा फोल्ड करने के लिए हमने ले लिया है एक्स्ट्रा। अब यहाँ पर 38 इंच पे हमें ये निशान एक लगाना है। सेम निशान हमें एक यहाँ पर भी लगा देना है। ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे, और इसके बाद में आप जितना चौड़ा फोल्ड करना चाहते हो उस हिसाब से आपको नीचे एक्स्ट्रा मार्जिन ले लेना है। तो यहाँ पर हम 2 इंच ले ले रहे हैं एक्स्ट्रा मार्जिन। अब यहाँ पर वेस्ट का कमर का निशान लगाना है। कमर है 30 इंच, तो उसका चौथा भाग लेंगे। चौथा भाग आएगा 7.5 इंच।
और यहाँ पर आप 2.5 इंच से लेकर के 3 इंच तक एक्स्ट्रा ले सकते हो। तो यहाँ पर हम 2.5 इंच ले रहे हैं, 2.5। अब हिप का चौथा भाग हमें लेना है। हिप है 34 इंच, तो इसका चौथा भाग आएगा 8.5 इंच, और इसमें हम 2 इंच प्लस कर देंगे। तो जैसे कि हम पैंट कटिंग करते हैं तो उसमें इलास्टिक के लिए 1 इंच माइनस करते हैं, तब उसमें 2 इंच प्लस करते हैं। अब इसमें इलास्टिक तो हमारा इसी में फोल्ड हो जाएगा कपड़ा, तो इसमें हमें 1 इंच माइनस नहीं करना है, यहाँ से लेंगे। रेडीमेड प्लाजो थोड़ा खुला बनता है, तो ये 8.5 इंच आ रहा है हिप का चौथा भाग, इसमें हम 2 इंच प्लस कर रहे हैं, तो 9.5 10.5। ठीक है। अब यहाँ पर 10.5 इंच पे आपको एक निशान ये लगाना है। तो ये जो इस तरीके से क्रॉच आसन का निशान लगता है, हिप का फोर्थ भाग करके प्लस 2 इंच। ये जो साइज है सेम हमें यहाँ पर लगाना है, इससे 2 इंच, 1.5 से 2 इंच आप ले सकते हो। तो 34 हिप है तो इसमें हम 1.5 इंच ले रहे हैं, बाकी जो बड़ा साइज होता है तो उसमें 2 इंच भी हम लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो 1.5 इंच हम ले रहे हैं यहाँ पर। इसके बाद में ये जो साइज है देखना कितना आ रहा है, टोटल 11.5 है, तो यहाँ पर भी आपको 11.5 पे ये निशान ऐसे करके लगाएंगे, और इसका हमें सेंटर ले लेना है यूं करके। आप पैंट में कट करते हो तो इसी तरीके से सेंटर लेना है। अब इसकी मोहरी है वो देखनी है। मोहरी है 22 इंच, तो 22 में फोर्थ भाग करेंगे क्योंकि 4 लेयर में 22, तो ये आपका 5.5 इंच इधर लेना है और 5.5 इंच इस साइड में। इन दोनों निशानों को हल्का सा हम इधर तिरछा करेंगे और इधर से भी हल्का सा तिरछा कर देना है। अब ये रेडीमेड प्लाजो है, तो इसमें ये कर्व शेप आप नहीं भी रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अगर हम पैंट कट करते हैं उसके लिए कर्व शेप जरूरी है। तो यहाँ पर हमें स्ट्रेट स्केल को इस तरीके से रखना है। कैसे, यहाँ से ऐसे स्ट्रेट मिलाएंगे और ये निशान को सीधा लगा देना है। इसके बाद में इधर भी इसी तरीके से सेम निशान लगाना है। ये जो क्रोच और आसन वाला निशान है तो इसको भी इस तरीके से मिलाएंगे और यहाँ पर हल्का सा लाइट ये निशान लगाना है, ज्यादा गहरा नहीं करना है यहाँ पर। तो ये इस तरीके से प्लाजो का निशान ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब अगर इसमें बैक पार्ट एक्स्ट्रा यहाँ से कट करना ही करना है, अगर आप वो नहीं कट करते हो तो फिर पैंट आपकी पूरी फंस जाती है। अगर दोनों पार्ट को यहीं से बराबर ले लेते हो कर सकते हो, लेकिन उसमें कुछ ज्यादा प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पर हमने ये लिया है कितना, 11.5 इंच, तो टोटल 23 इंच थाई कंप्लीट आ रही है। ठीक है, तो बैक पार्ट जब हम कट करेंगे ना तो उसको बढ़ाकर कट करेंगे, तो उससे थोड़ी सी प्रॉब्लम इसमें कम आएगी। तो अभी जो 2 पार्ट हैं वो हमें कट करने हैं इस तरीके से। इस पार्ट को ऐसे हटा के रख दो। ये जो आसन वाला निशान है तो यहाँ पे हमें बैक कट करने के लिए ये थोड़ी दूर में इस तरीके से स्ट्रेट निशान लगाना है। और ये जो क्रोच है ना, तो ये जो हमारे फ्रंट वाले पार्ट का जो जहाँ पे थाई कंप्लीट आ रही है, तो ये निशान हमें एकदम स्ट्रेट करके लगा देना है ऐसे। यहाँ मेजरमेंट लेने की जरूरत ही नहीं है, सिर्फ आप ये ध्यान में रखना है कि जहाँ पे फ्रंट का थाई कंप्लीट आ रही है वहां पे आपको इस तरीके से रखना है। अब ये जो फ्रंट वाली थाई है इसको हम देखेंगे कितनी है, 11.5 आ रही है, तो इसको इस तरीके से माइनस कर लेना है। ठीक है, और यहाँ पर बैक पार्ट अब हमें पूरी थाई कंप्लीट करना है, तो 22 थाई तो ये बॉडी मेजरमेंट है, इसमें हम 2 इंच की लूजिंग ऐड करेंगे तो कितनी हो जाएगी, 24। तो जहां पे आपकी ये 24 इंच आ रही है वो एक निशान आपका ये लगेगा। ठीक है, तो ये तो हमारी थाई कंप्लीट हो गई, लेकिन अभी इसमें सिलाई का मार्जिन भी जाएगा, आधा इंच इधर का, आधा इंच इधर का और आधा इंच इस साइड का। तो ये डबल पार्ट है, हाफ हाफ करके 1 इंच इधर का हो गया और 1 इंच इधर का। तो ये जो निशान है ना आपका, तो यहाँ से हमें 2 इंच आगे बढ़ा करके ले लेना है। ठीक है, और यहाँ पर भी आपको 2 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है ऐसे। ये निशान आया समझ में। इसके बाद में ये देखो ऐसे स्ट्रेट निशान ये भी लगा देना है। ये निशान कंप्लीट करने के बाद में
जैसे कि हमने ये लाइट क्रॉस दिया है, गहरा शेप नहीं देना है, ठीक है। तो यहाँ से भी इस तरीके से ये निशान लगा देना है। इस तरीके से आपका ये रेडीमेड प्लाजो आपका तैयार हो जाता है। इसमें देखो हमने बैक पार्ट नहीं उठाया, ठीक है। तो इसीलिए मैं कह रहा था कि हिप में कुछ प्रॉब्लम आ सकती है अगर हैवी साइज कटिंग करते हो। उससे क्या होता है कि ये खिंच मारता है। तो ये दुबले पतले साइज है, 28, 30, 32, 34 हिप तक अगर कटिंग करते हो तो आपकी फिटिंग ठीक आ जाएगी। इसके ऊपर का कटिंग करते हो तो प्रॉब्लम फिर आ सकती है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसको भी हम कटिंग कर देंगे। ये रेडीमेड प्लाजो की कटिंग करना बहुत आसान है, पर आप बड़ों के साइज में कटिंग मत करना, हैवी साइज में। ये यहाँ पर इस तरीके से कट लगा देंगे, जबकि हम फोल्ड करेंगे तो वहां पे हमें पता रहेगा कि कहाँ से फोल्ड होगा, ठीक है। एक निशान आप यहाँ पे बैक साइड में भी उठा सकते हो। कैसे? ये कट से कट मिलाना है और ये निशान कंप्लीट कर देना है। अब कमर यहाँ पर है 30 इंच, तो लास्टिक हमें किस हिसाब से डालनी है तो वो जब हम सिलाई करेंगे तो उस टाइम हम बताएंगे। तो चलते हैं मशीन पे और इसकी सिलाई करके बताते हैं कैसे इसको सिलना है। ये फ्रंट पार्ट हमें अलग करना है और बैक पार्ट अलग करने हैं। तो ये दोनों पार्ट को हमने इस तरीके से रख दिया और ये जो इसका क्रोच है वो हमें सिलाई लगानी है क्रोच में। अब यहाँ पर सिलाई आपको पक्की करनी है और यहाँ पर इस तरीके से सिलाई को थोड़ा खींच के ही लगाएंगे ताकि यहाँ से सिलाई टूटे नहीं। ये हमने आसन एक बंद कर दिया बैक का। अब इस पे एक सिलाई और लगा देंगे ताकि यहाँ पे सिलाई पक्की हो जाए। ये देखिए इस तरीके से पीछे से खींचते जाना है। ये बैक पार्ट हमने दोनों अलग जोड़ लिया है। अब ये जो फ्रंट वाले हैं तो इनका भी क्रॉच बंद करना है। धागा हैंड टू हैंड कट करते जाना ताकि इसमें फिनिशिंग रहे। ये इस तरीके से दोनों पार्ट जुड़ गए। अब इसमें आप पॉकेट अगर लगाना चाहते हो तो लगा सकते हो और अगर नहीं लगाना है तो कोई दिक्कत नहीं है। रेडीमेड में ज़्यादा करके पॉकेट कम लग के आती हैं। तो पॉकेट लगाने का जो तरीका है वो मैं आपको बता देता हूँ, नहीं इंटरलॉक करने में दिक्कत होगी। वैसे तो ये ना नेफा के अंदर फोल्ड हो जाएगा ये इस तरीके से, ठीक है। तो इसमें पॉकेट कैसे लगेगी वो मैं तरीका आपको बता रहा हूँ। पॉकेट कटिंग करने के लिए इस तरीके से कपड़े को हम फोल्ड करके रखेंगे और पॉकेट की जो लेंथ है 14 इंच कम से कम रखनी है आपको। और ये यहाँ से स्ट्रेट ऐसे कपड़े को कट करेंगे। जो ऊपर बेल्ट के पास में जुड़ेगा तो वहां पे आपको 6 इंच रख लेना है, नीचे 7 इंच रखेंगे और इन दोनों निशानों को इस तरीके से मिला के ये लाइन आपको ड्रॉ करनी है। और यहाँ से अब ये देख रहे तिकोना है ना, तो यहाँ पे आपको ये शेप देना ही देना है। यहाँ पे 2.5 इंच नीचे उतर के और ये शेप आपको दे देना है इस तरीके से। और ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा है तो इसको कट कर देंगे। ये पॉकेट कट चुकी है। अब इसमें आपको निशान कैसे लगाना है, 2 इंच हट के नीचे की तरफ एक ये निशान लगाएंगे और इसका जो मुंह खुलेगा 6 इंच का खोलना है, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरीके से ये निशान लगा लेंगे। 1/2 इंच का ऐसे सिलाई देना है यहाँ पर। तो ये निशान हम पहले कंप्लीट कर देते हैं ऐसे। अब ये फ्रंट वाला जो पार्ट है वो लेना है, बैक में नहीं लगेगी पॉकेट, फ्रंट वाले पार्ट में। तो ये फ्रंट वाले पार्ट है और ये जो हमने यहाँ पर कट लगा रखा है तो इससे हम 2 इंच नीचे निशान लगाएंगे, ठीक है। ये ऐसे पॉकेट को किस तरीके से रखना है, तो ये तो देखो अभी ये नेफा है ना फोल्ड हो जाएगा, तो इसलिए हमें यहाँ पे नीचे इस तरीके से करके रखना है यूं।
अब सिलाई इसमें लगानी कैसे है, तो यहाँ से सिलाई को स्टार्ट करेंगे। सिलाई यहाँ पे पक्की करनी है और 1/2 इंच अंदर इस तरीके से सिलाई लगाएंगे और फिर मशीन को ऐसे घुमा लेना है और ये 1/2 इंच का दबाव देते हुए यहाँ तक सिलाई लानी है और इस तरीके से यहाँ पे इसका मुंह बंद कर देना है। तो ये सिलाई ऐसे कंप्लीट होगी। इसके बाद में यहाँ पे हमें कट लगा देना है। ये ध्यान रखना कि आपकी जो सिलाई है वो नहीं कटनी चाहिए। ये इस तरीके से दोनों तरफ कट कर देना है। फिर पॉकेट को हम ऐसे बाहर की तरफ फोल्ड करेंगे और यहाँ पे नाखून से इस तरीके से फिनिश करना है और इसे हम पलट देंगे ऐसे अंदर की तरफ, ऊपर भी पलटने ऐसे, और दोनों को बराबर करने के बाद में फिर एक बार इस तरीके से नाखून से इसको फिनिश कर देना है। जब सिलाई लगाएंगे तो ये दिक्कत नहीं करेगा, दोनों पार्ट बराबर रहेंगे। अब देखिए यहाँ पर सिलाई तो हमें किनारे पे लगाना है और इसके बाद में एक पैर आगे की तरफ आना है ऐसे, और ये जो हमने हट के सिलाई लगाया ना, तो ये सिर्फ एक पैर की लगानी है, मतलब 1/4 इंच, और ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट सिलाई लगानी है। यहाँ तक आना है बिल्कुल किनारे तक, और अब यहाँ पे भी किनारे की सिलाई लगा देंगे ऐसे। ये देखो इस तरीके से पॉकेट का मुंह तैयार हो जाता है और ये कितनी फिनिशिंग से लग रहा है। ये यहाँ के भी धागे हैं, देखो लग रहा है ना फिनिशिंग से। ऐसे पॉकेट का मुंह बनाना है, ठीक है। अब ये पॉकेट कैसे इसको सिलना है, तो ये ध्यान से देखो। क्या करते हैं कोई कोई इसी तरीके से ऐसे ही रख देते हैं और इसको ऐसे कच्चा कर दिया, फिर इसमें इंटरलॉक करते हैं, तो उस तरीके से नहीं करना है। इस पॉकेट को हम अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड करेंगे और इन दोनों पार्ट को ऐसे बराबर मिला लेना है और 1/2 इंच का दबाव दे करके सिलाई लगानी है। ये हमने सिलाई लगा ली। अब ये सिलाई थोड़ी सी वैसी हो रही है तो आपको इसको तोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। जब दूसरी सिलाई लगाएंगे तो वो अच्छे से लग जानी चाहिए। अब इसको ऐसे पलट लेना है और इसका जो कोना है ना वो आराम से निकालना है। अब यहाँ पर आप किनारे पे भी सिलाई लगा सकते हो या फिर एक पैर हट के लगा सकते हो। तो यहाँ पर एक पैर हट के ही लगा रहा हूँ ताकि ये जो इसके अंदर का दबाव होता है ना वो सिलाई में दब जाएगा। अगर यहाँ की ये सिलाई आपकी टूटती है तो आप किनारे पे भी एक सिलाई लगा सकते हो इस तरीके से, ये मजबूत हो जाएगी पॉकेट आपकी। वैसे ये डबल डबल सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं है, नीचे की लगा दो या ऊपर की लगा दो काफ़ी है। अब ये पॉकेट को सेट करना है कैसे, तो इस पार्ट को हम ऐसे रखेंगे और यहाँ से मिला के ऐसे रख लेना। तो ये देखो इस तरीके से पॉकेट आपकी तैयार हो जाएगी। और अब यहाँ पे हमें सिलाई लगा देनी है, कहाँ तक, जहाँ तक कि पॉकेट का मुंह खुला हुआ है। ये हमने ये सिलाई लगा दिया। यहाँ से इस तरीके से आपको फिनिश करके रखना है ताकि पॉकेट जब यहाँ पे सिलाई लगा करके अटैच करेंगे तो उसमें झोल नहीं आने चाहिए। अब ये इधर का भी पॉकेट को बंद करना है। तो यहाँ तो इस तरीके से हमने सिलाई लगा दिया, लेकिन ये जो पॉकेट है अभी यहाँ पे भी सिलाई लगाना। तो ये सिलाई आप कच्ची लगा दो, ठीक है। जब नेफो फोल्ड करेंगे ना तो उसके बाद में इस सिलाई को खोल के निकाल देंगे। तो यहाँ सिलाई आपको इस तरीके से पहले पक्की कर देना है और फिर सिलाई को फुल लंबा कर लेंगे 5 नंबर पे, और नीचे देखना है कि ये कहाँ तक पॉकेट है, ठीक है। ये सिलाई हमने लंबी लगा दी और सिलाई को यहाँ से कट कर देना है। तो ये देखो आराम से आपकी जो पॉकेट है बन जाती है। अब इसमें आप मोबाइल रखो या पैसे रखो, कुछ भी रख सकते हो। फ़ोन दिखाना किसी का है, ये देखो इस तरीके से फ़ोन इसमें रखोगे तो नज़र नहीं आएगा, बिल्कुल भी अंदर चला गया, ठीक है। और ना गिरने की ज़्यादा शिकायत इसमें आएगी कि फ़ोन गिर रहा है। इसका अगर 14 इंच की पॉकेट कट करते हो तो, ठीक है। ये इस तरीके से तैयार हो गया। अब हमें बैक पार्ट इसमें जोड़ना है।
तो बैक पार्ट को इस तरीके से रखेंगे इसके ऊपर और दोनों तरफ साइड बंद कर देनी है। इसमें भी आधा इंच का दबाव लेना है हमें। सिलाई पक्की करनी है। ये यहाँ से आप लोगों के पार्ट क्यों बढ़ जाते हैं, क्योंकि ये पार्ट को आप एक खींच लेते हो और एक को खींचते नहीं हो, इस वजह से। दोनों को जब बराबर ऐसे मिला के रखेंगे ना, दोनों को पकड़ के रखना है एक बराबर करके, ठीक है ना, तो कभी आपके छोटे बड़े पार्ट होंगे ही नहीं। अभी यहाँ पर देखो कुछ हुआ है छोटा बड़ा, जरा सा भी नहीं हुआ ना। इसी तरीके से दूसरी साइड भी जोड़ूंगा तो वो भी नहीं होगा, क्योंकि इसका जो तरीका है वो आप यूज नहीं करते हो। सिलाई कोई भी लगाएंगे तो उनके सब तरीके हैं कैसे पकड़ना है कपड़े को। अब यहाँ पर देखो मैंने ऊपर बराबर पकड़ा और हाफ इंच के दबाव देते हुए सिलाई पहले हम यहाँ पे पक्की करेंगे। इन दोनों पार्ट को ऐसे बराबर मिलाना है, ठीक है, और फिर यहाँ पे कस के पकड़ना है। अगर लूज पकड़ते हो ना तो ये क्या होता है, ये पार्ट खींच के आगे चला जाता है, इसका जो दांत हुआ होता है, और ये पार्ट बढ़ जाता है, इस वजह से लंबाई आपकी छोटी बड़ी होती है। तो आपको दोनों को बराबर पकड़ के रखना है। अब ये यहाँ पे ध्यान में रखना कि पॉकेट इस सिलाई में नहीं दबनी चाहिए। तो ये हमने इतना लगाया और पॉकेट को इस तरीके से ये पार्ट को खींच देंगे ना तो पॉकेट आपकी अंदर चली जाएगी। फिर आपको आधा इंच का दबाव देते हुए सिलाई कंप्लीट करनी है। ये फिर थोड़ी दूर में इस तरीके से दोनों पार्ट को बराबर मिलाना है और दोनों को इस तरीके से फिक्स करके पकड़ लेंगे। अब इन दोनों पार्ट को इस तरीके से पहले दोनों को नाप लो, बराबर आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो ये देख रहे हो हल्का सा पार्ट एक बढ़ रहा है क्योंकि पॉकेट का मुंह खुला है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से पकड़ेंगे तो ये दोनों पार्ट बराबर हो जाएंगे। फिर यहाँ पर इस तरीके से बराबर करके पकड़ना है। देखो ये भी बराबर आ गया, ठीक है। अब इसकी मोहरी हमें फोल्ड कर लेना है। तो मोहरी को आप दो तरीके से फोल्ड कर सकते हो। पहले तो आप इसको इस तरीके से फोल्ड करके एक सिलाई लगा देनी है ये, या फिर इतना फोल्ड करके यहाँ से फोल्ड कर दो तो एक बार में ही दोनों हो जाएंगे। लेकिन ये बिल्कुल बिगिनर्स के लिए है। इस तरीके से आप पहले मोहरी फोल्ड कर दो इसकी, एक बराबर मोहरी फोल्ड करनी है। ये फोल्ड हो गया। अब ये जो कट लगा हुआ है ना, कट के बराबर से ऐसे हमें फोल्ड करना है। और ये जो कट है यहाँ पर, तो इस कट को हम ऐसे बराबर पकड़ेंगे और एक बराबर दबाव देते हुए इस तरीके से सिलाई कंप्लीट करनी है। यहाँ तक ये सिलाई लगा दिया। अब ये कट देख लेना बराबर फोल्ड हो रहा है, तो ये बराबर फोल्ड हो रहा है। अब ये बीच सेंटर में ये निशान आ रहा है तो यहाँ से ऐसे करके फोल्ड करके पकड़ना है। एंड में ये कट लगा हुआ है तो इसको ऐसे बराबर करके पकड़ेंगे। ये जो एक्स्ट्रा पार्ट बढ़ रहा है इसको हमने कटिंग कर देना है ऐसे। अब मोहरी देखो इसकी कितनी फिनिशिंग से फोल्ड हुई है। कहीं पे इसमें बट आ रहे हैं, नहीं आ रहे ना। तो आप इस तरीके से करोगे ना तो नहीं आएगा आपसे भी। देखो कहीं पे आया जरा सा भी तो बताओ मुझे, नहीं है ना। इसी तरीके से आपको दूसरी मोहरी भी फोल्ड करनी है। इस वाले में मैं एक बार में फोल्ड करते ना वो तरीका मैं बता रहा हूँ। तो आप इसको पहले ऐसे करके फोल्ड करो और फिर ये जो कट है ना, कट के बराबर से ऐसे फोल्ड करना है यूं करके। इसमें भी देखना यहाँ पे जो बट आने लगते हैं ना, रिंकल घूम जाती है मोरी, वो नहीं घूमेगी। आप इसको पहले बराबर ऐसे करके ये कट देखना, कट के बराबर से कपड़े को फोल्ड करो और जितना हमने उधर ये फोल्ड के अंदर वो फोल्ड कर लेना है और इसको ऐसे बराबर मिला के रखना है। ये जो जॉइंट है इसको बराबर ऐसे मिलाएंगे और आपको ऐसे बीच में पकड़ लेना है कपड़े को, ठीक है, दबा लेना है और ये आराम से सिलाई लगानी है। तो एक सिलाई में हो जाएगा आराम से। इसमें मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए। अब ये जो निशान है फिर आपको निशान के बराबर से ऐसे फोल्ड करना है
और ये जितना हमने अंदर मार्जिन फोल्ड किया वो फोल्ड करना है। अब ये ध्यान में रखना है कि ये देखो यहाँ पे अगर ये निशान ये इस नीचे वाले कपड़े को हल्का सा खींचते नहीं हो तो उसमें क्या है कि ये खींच के उधर चला जाएगा, और ये वाला पार्ट है ये यूँ खींच जाते थे, ये देखो बटा रहे हैं ना, इस वजह से आते हैं। तो इसको आपको लूज छोड़ना है, नीचे वाला यूँ करके हम पहले खींच लेंगे थोड़ा सा, और इनको दोनों ऐसे बराबर करके पकड़ लेना है। ये इसमें भी आपके बट बिल्कुल भी नहीं आएंगे। अब यहाँ एंड में इस तरीके से पकड़ना है। ये पार्ट हमने फोल्ड किया है, ठीक है। फिर उसके बाद में इस वाले पार्ट को हल्का ऐसे टाइट कर लेना, मामूली सा। अब ये देखो इसमें कहीं पे बता रहे हैं, अभी तो ना कोई प्रेस हुई है ना कुछ हुआ है। आए दोनों तरीके मैंने बता दिए, दोनों में किसी में बटा है तो बताओ आप। ऐसे फोल्ड करना है। अब यहाँ से ऐसे मोहरी दोनों को बराबर पकड़ लेंगे और ये क्रोच को बराबर मिलाना है और आधा इंच का दबाव देते हुए सिलाई कंप्लीट करनी है। आधी दूरी में सिलाई लगाने के बाद में ये देखो हमें यहाँ पे क्रोच को इस तरीके से बराबर करके पकड़ना है। यहाँ क्रॉस तक लाना है, थोड़ा सा पहले ही रोक देंगे मशीन को। अब ये जो एक जोड़ है हमें अपनी तरफ करना है और जो एक दूसरा जोड़ है उधर को करना है, इनको दोनों को एक तरफ नहीं करने। और यहाँ पे सिलाई हम पक्की कर देंगे ऐसे। मोहरी को यहाँ से ऐसे बराबर पकड़ना है। यहाँ पे सिलाई ऐसे पक्की कर देना है। तो ये तैयार हो गया। अब इसमें हमें लास्टिक डालनी है। तो लास्टिक डालने के लिए वेस्ट का मेजरमेंट आपके पास होना ज़रूरी है। तो 30 वेस्ट है, 30 में हम 5 इंच माइनस करेंगे, यानी 30 इंच में 5 इंच माइनस कर देंगे तो ये बचेगा 25 इंच। तो लास्टिक हमें 25 इंच कट करना है। और ये अगर ज़्यादा स्टेच है लास्टिक तो उसमें 6 इंच माइनस कर देना है। तो ये कंफर्टेबल अच्छी है, मतलब ठीक है इलास्टिक, तो इसमें हम 5 इंच माइनस कर रहे हैं। 25 इंच ये आ रहा है, तो यहाँ से हमें ऐसे करके कट कर देना है। इस इलास्टिक को देखो यहाँ पर अगर हम इस तरीके से रखते हैं तो क्या होता है, ये मोटी हो जाती है इलास्टिक। तो इसको हमें ऐसे दोनों को बराबर मिला के रखना है और इसमें हमें जिगजैग करके सिलाई चलानी है ताकि यहाँ से इलास्टिक खुले ना। तो जिगजैग कैसे करनी है, ये देखो इस तरीके से यहाँ पे हमने जिगजैग कर लिया। अब एक बार 20 सेंटर में कर लेते हैं ऐसे। उसके बाद में एक यहाँ पर कर लेंगे। ये 3 जगह हमने करने के बाद में फिर आप इसको देखिए आगे पीछे ऐसे करके आप सिलाई इसमें लगा सकते हो। तो यहाँ से ये इलास्टिक हो जाती है पक्की, अब नहीं खुलेगी यहाँ से। अब लगाना कैसे है, तो इलास्टिक डालने के लिए बिल्कुल इजी तरीका है। सबसे पहले आप इसमें एक पैर का ऐसे फोल्ड कर लो कपड़े को और सिलाई लगा लेने, जैसे कि हमने मोहरी में बताया था। तो इस तरीके से सिलाई लगा लेंगे तो ये बहुत ईजी हो जाएगा। ये इस तरीके से सिलाई लगा लोगे। इसके बाद में ये देखिए इलास्टिक हमें कैसे रखना है। ये जो हमारा निशान लगा हुआ है नेफे का फोल्ड, तो वहाँ पे इस तरीके से रखना है ये ऐसे। और ये जो कपड़ा है इस तरीके से हम यहाँ पे रखेंगे बराबर। अब ये ध्यान रखना है कि ये जो सिलाई है ना, सिलाई के बिल्कुल बराबर आनी चाहिए। इलास्टिक से थोड़ा सा कपड़ा फालतू रहेगा तभी इसमें सिलाई अच्छे से लग पाएगी। सिलाई में इलास्टिक आपकी नहीं दबनी चाहिए। यहाँ से यूँ फिनिश करना है और ये देखना है निशान कहाँ पे लगा हुआ है, ऐसे बराबर करके पकड़ लेना है और ये सिलाई कंप्लीट करते चले जाना है। तो ये तो तरीका है आप प्लास्टिक को जोड़ के। और जो दूसरा तरीका है तो मैंने ऑलरेडी पहले वीडियो बना रखी है, उसमें बता रखा है कि ये नेफा फोल्ड करने के बाद में इलास्टिक कैसे लगाते हैं।
तो वो वीडियो आप देख लेना, डिस्क्रिप्शन में वीडियो का लिंक मिल जाएगा, तो उस वीडियो को पूरी देख लेना, उसमें पता चल जाएगा इलास्टिक कैसे डालते हैं। तो उसमें 2-3 तरीके से भी बता रखा है। ये देखो डल रही है ना इलास्टिक, देखो इधर। अब इस तरीके से इस इलास्टिक को खींच दो, फिर ऐसे फोल्ड करना है। ये देखो इलास्टिक डल चुके हैं, ठीक है ना। इसमें कहीं पे सिलाई नहीं अटैच हुई है इलास्टिक में। अगर सिलाई अटैच होती ना तो इस तरीके से जो कपड़ा पूरे में इक्वल हो गए बराबर, तो नहीं होता। जब इलास्टिक वहां पे दब जाएगी तो वो फिर ऐसे कपड़ा बराबर नहीं हो पाएगा। इस तरीके से खींच के आपको कपड़ा बराबर कर देना है। ये देखो चारों तरफ फिक्स हो चुका है बराबर। अब इसके बीच सेंटर में एक सिलाई हमें लगा देना है। तो आप ये सिलाई कहीं से भी स्टार्ट कर सकते हो, बस ये ध्यान में रखना कि सिलाई आपको लंबी कर लेना है 4 नंबर या 5 नंबर पे। क्योंकि बाई चांस कभी इलास्टिक अगर लूज टाइट हो गई और खोल के इसको छोटा करना पड़े या बड़ा करना पड़े, तो हमें ये बीच की सिलाई खोलनी पड़ती है, जब भी सिलाई आपकी छोटी बड़ी हो सकती है। तो इस तरीके से हमने सिलाई फुल लंबी कर लिया, और ये सिलाई बीच सेंटर में ऐसे लगाना है। और एक चीज़ का और इसमें ध्यान रखना है, ये जो कपड़े यहाँ पे ऐसे फोल्ड होता है ना, तो ये क्यों होता है? जब आप कपड़े को इस तरीके से फिनिश करके नहीं रखते हो तो उसकी वजह से फोल्ड होता है, अंदर की तरफ कपड़ा चला जाता है। तो इस तरीके से ये हम बराबर पकड़ के रखेंगे और ऐसे सिलाई लगानी है। सुई को हमेशा नीचे रखनी है। तो ये देखिए सिलाई यहाँ पे कंप्लीट हो गई है। अब इसमें हमें इंटरलॉक करना है और इसमें प्रेस करके इसका दिखाते हैं फाइनल लुक। प्लाजो हमारा बन के हो गया तैयार। अब इसका हम दिखाते हैं आपको फाइनल लुक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये जो प्लाजो की क्रीच होती है ये बिल्कुल स्ट्रेट यहाँ पर सामने गिरनी चाहिए इस तरीके से। और ये जो यहाँ पर देखे होंगे किसी का पैंट उठने लगता है, तो यहाँ पर कोई भी शिकायत नहीं है बिल्कुल भी उठने की, सेंटर पे आ रहा है। ये आप देख सकते हैं इस तरीके से। पीछे घूमना, यहाँ से भी उठने की शिकायत होती है ये साइडों से, तो ये बिल्कुल भी उठ नहीं रहा है। तो इसी तरीके से अगर छोटा साइज है तो आप जो मैंने कटिंग आपको बिल्कुल आसान तरीके से बताया, तो इस तरीके से कटिंग कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल में पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, साथ ही बेल आइकन को ऑल के ऑप्शन के साथ में क्लिक कर देना, ताकि जब हम नई वीडियो अपलोड करें तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।